देखो बॉस, अगर तुमने मन अति सुंदर का एपिसोड 938 मिस कर दिया है तो टेंशन मत लो। मैं तुम्हें पूरा सीन एकदम डिटेल में समझाता हूँ, वो भी बिना किसी बोरिंग हेडिंग के। कहानी शुरू होती है एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ, जहां निहारिका के सुसाइड अटेम्प्ट ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। पहले उसे किसी तरह बचाकर घर ले आया है, लेकिन घर का माहौल ऐसा है जैसे कोई जंग होने वाली हो। घर के बड़े लोग, खासकर पहले के पापा, इस बात से परेशान हैं कि अगर निहारिका ने पुलिस में कोई उल्टा सीधा बयान दे दिया होता तो पहले का करियर और उनका बिजनेस दोनों हमेशा के लिए कैंसल हो जाते। रजनी और बाकी लोग निहारिका को एक कांच की गुड़िया की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जबकि निहारिका होश में आते ही अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। वो रोने लगती है और कहती है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली गई है और उसे खूनी समझ गया, इसलिए अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। वो बार बार घर से भागने का नाटक करती है ताकि पहले का ध्यान पूरी तरह उस पर रहे, और पहले भी बेचारा इमोशन होकर उसे संभालने में लग जाता है। निहारिका की हर आह पर पहले का दिल पिघल रहा है, और यही तो निहारिका चाहती थी, सबका ध्यान और पहले की सिंपैथी। इस बीच हमारी बेचारी राध्या को काफी कोल्ड शोल्डर मिल रहा है। पहले को लग रहा है कि राध्या ने एक नर्स के कहने पर निहारिका पर जो इल्जाम लगाया था, उसी वजह से निहारिका ने इतना बड़ा कदम उठाया। पहली साफ साफ राध्या को कह देता है कि वो निहारिका से दूर रहे, क्योंकि उसकी मौजूदगी से निहारिका को और ज्यादा चिंता हो रही है। राध्या का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो तो बस सच्चाई सामने लाना चाहती थी ताकि किसी का बुरा न हो, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई है। राध्या को घर के कोने में खड़ा रहना पड़ रहा है जैसे उसने कोई जुर्म किया हो, जबकि असली गुनहगार भूल भुलिया में सहानुभूति बटोर रही है। निहारिका को अजीब अजीब भ्रम होने लगते हैं। उसे लगता है कि दीवारों से आवाजें आ रही हैं जो उसे खूनी कह रही है। वो अपने कान बंद करके चिल्लाती है, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है कि कहीं निहारिका मेंटल हॉस्पिटल न पहुंच जाए। तब राध्या अपनी जेनज़ेड स्मार्टनेस दिखाती है और हेडफोन वाला आइडिया निकलती है। वो निहारिका को हेडफोन पहनकर उसमें भजन बजा देती है ताकि उसका दिमाग भटक जाए। ये आइडिया काम कर जाता है और निहारिका शांत होकर सो जाती है, जिसके बाद घरवाले राध्या की थोड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। रात का सीन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब पहली और राध्या के बीच बेडरूम में बहस होती है कि कौन सोफे पर सोएगा और कौन बिस्तर पर। पहली थोड़ी अल्फा मेल वाइब में राध्या को बिस्तर पर सोने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही दोनों सोने की कोशिश करते हैं, निहारिका डर का बहाना बनाकर उनके कमरे में घुस आती है। वो कहती है कि उसे अकेले डर लग रहा है और उसे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि वो फिर से खुद को नुकसान पहुंचाएगी। प्रथम, जो इस वक्त पूरी तरह निहारिका के जाल में फंसा है, उसे बिस्तर पर सुला लेता है और राध्या को बेचारी की तरह जमीन पर बिस्तर लगाना पड़ता है। राध्या को अपनी ही आंखों के सामने अपने पति को किसी और की केयर करते देखना पड़ रहा है, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। जब सब शांत होता है, राध्या को कमरे में एसीटोन यानी नेल पेंट रिमूवर की एक तेज महक आती है। उसे शक होने लगता है कि निहारिका ये सब मेंटल ब्रेकडाउन का नाटक कर रही है और शायद उसने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल किया हो, या ये सब बस एक प्लान हो राध्या को पहले से दूर करने का। राध्या को गुस्सा आता है कि निहारिका की बीमारी सिर्फ एक मुखौटा है। एक एपिसोड ऐसे सस्पेंस पर रुकता है जहां राध्या को समझ आ गया है कि निहारिका उतनी मासूम नहीं है जितनी वो दिख रही है, और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है जहां राध्या को अपने रिश्ते को बचाने के लिए निहारिका का नकाब उतरना होगा।